माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सिटी। तो पिछली वीडियो में क्लास थर्ड में हमने लास्ट डिजिट और लास्ट टू डिजिट देखे थे। लास्ट टू डिजिट हमारा कंटिन्यू चल रहा था और उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई नंबर 1 में एंड कर रहा है, अगर उसका 1 में एंड कर रहा है, तो जैसे 61 है और इसकी कुछ ना कुछ पावर लगी है, तो उसको हम क्या करते थे कि ये जो 1 है इसको उठा के सिंपल सा रख देते थे और इसको इसकी फर्स्ट पावर से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देते थे आराम से, कि हमारा लास्ट टू डिजिट्स आ जाते थे। अब हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर एंड कर रहा है 7, 3, 7 और 9, अगर कोई नंबर एंडिंग 3, 7, 9 है, तो हमें उसे क्या करना रहता है कि इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो एक बार क्या रहता है। जैसे 3 की पावर 2 करो कितना रहता है, 3 की पावर 1 तो 3 रहता है, 3 की पावर 2 करो तो ये कितना रहेगा 3 × 3 9, 3 की पावर 3 करो तो ये कितना रहेगा 3 × 3 × 3 = 26। तो अब यहाँ से करो इसकी 4 पावर करो 3 × 3 × 3 × 3, तो ये कितना आ जाएगा 81। तो अब कहीं ना कहीं ये भी 1 में जा रहा है, क्या होता है। अब देखेंगे 7 का, तो 7 की पावर 1 7 7, then 7 पावर 2 7 × 7 कितनी हो जाएगी 49। ओके, then 7 की पावर 3 और 7 पावर 4 भी अगर करोगे जाके तो ये 2 4 0 1 यहाँ पे पहुँचेंगे। सेम थिंग आएगी 9 में, 9 तो सीधे 9 × 9 कितना आ जाएगा 81, ये भी 1 में एंड करेंगे। तो मेरा कहना है मतलब क्या है कि इसको ऑब्जर्व करो। और ये अगर ये कहीं वापस आ रहे हैं, ये कहीं बेस में आ रहे हैं ये वाली, तो इनको हमें कन्वर्ट कर लेना है 1 में। सिंपल सा रूल है कि कन्वर्ट इट इनटू 1। लास्ट सीट हमें 1 ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करो कि 1, यानी 3 की पावर में कितना आ जाएगा 4, तब ये 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में 4 में 1 में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें 9 में 2 पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तब ये जब 1 पे कन्वर्ट हो जाता है तो अब इस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे 67 की पावर कितनी है 84। तो अब इसमें हमसे लास्ट 2 डिजिट पूछ लिया गया। तो अब इसमें हमें कैसे बताना पड़ेगा। अब ऐसे तो पूरा स्कोर निकाल लो तब करो, तो हम क्या करें, क्योंकि हमें क्या पता है क्योंकि अगर कहीं लास्ट में एंड में 1 हो जाए तो हम उससे आसानी से निकाल सकते हैं। और 7 का भी पता है, 7 की पावर 4 कितने में एंड करती है 2 4 0 1 में एंड करती है। तो अब हम क्या सोचेंगे, अब जनरली एकदम से मन में क्या आएगा, ये इसमें एंड करती तो हमारा जो लास्ट की डिजिट होगी वो इस पर डिपेंड करेगी। तो हम क्या करें, ध्यान में आता है एकदम 7 की पावर 4 यानी 2 4 0 1, हमारी लास्ट टू डिजिट 0 बनेगा। तो बट ये राउंड हो जाएगा। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट वो किस पे डिपेंड करते हैं कि वो डिजिट के लास्ट 2 डिजिट से, ये जो नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट पे डिपेंड करेंगे, तो इसके इन 2 पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इसकी पावर 76 इसकी पावर 4 करनी और बाहर वाले को हमें 4 से डिवाइड कर देना। अगर ये पावर, अब ये हमें ये मालूम कि अभी ये अंदर वाली जो पावर है वो कर जाएगी फिर 0 पे 1 पे एंड कर जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें क्या है 67 की पावर 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 21। अब देखो यहाँ पे इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, इसकी पावर 2 इंटू इसकी पावर 2। ओके, तो अब इसमें भी आके हमारा इसके कैसे, अब इसमें हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी पड़ेगी। तो इसकी हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट या तो वो पिछला वाला फंडा निकालें कि हम 50 के आसपास जाएँ, यानी 50 + 70 इसका, फिर 70 का स्क्वायर करें, 70 का स्क्वायर करें, ये कितना आ जाएगा, ये आता है 9 और 14 89। फिर यहाँ से 89 लिखें, वहाँ से निकाल सकते हैं, या सिंपल से हम इनका स्क्वायर कर लें तो उसकी लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं। यहाँ से सीधे 9 और 89 यहाँ से आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ से लास्ट 2 डिजिट हमें निकालनी पड़ेगी बीच के ऊपर, तो 21 है ही। ठीक, तो अब इसका भी 2 जगह, ये 2 जगह
इसका हमें 21 करना पड़ेगा। अब जब ये जो 21 है वो तो बना ही रहेगा। अब यहाँ पे मुझे लास्ट टू डिजिट इनके में भी निकालनी पड़ेगी, यानी 89, इसकी लास्ट टू डिजिट निकालो। तो अब इसका भी स्क्वायर हम 100 से माइनस कर देंगे कितना 11, तो ये स्क्वायर तो हमें इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा इसकी लास्ट टू डिजिट। तो इस इन दोनों की लास्ट टू डिजिट कितनी हो जाएंगी 21। अब देखो ये लास्ट में कितना आ जाएगा भाई, आ गया एंडिंग इन 1 में, तो हमारा जो लास्ट का 1 कितना नंबर है 1, और इधर का नंबर भी कितना है, इधर का नंबर 2, और इसकी इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर जो भी है, यानी 2 × 1 यानी 21। तो हमारे इसके जो लास्ट टू डिजिट थे वो 21 आ गए। ये पूरा फंडा है इसलिए क्योंकि ये बार बार 2 का स्क्वायर आ रहा था, ये इसका स्क्वायर करना है। अभी किसका 17 उधर 17 का पिछला जो भी था उसका स्क्वायर 69 का स्क्वायर निकालना रहता है। तो ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी कैसे निकालना रहता है तो और सिंपल होगा। देखते हैं पावर से आप 2 की पावर में देखते हैं, 2 की पावर में देखते हैं, यानी इसमें हमें लास्ट टू डिजिट निकालने रहेंगे। लास्ट टू डिजिट जो भी मेरा नंबर आएगा उसमें लास्ट 2 डिजिट निकालने रहेंगे। तो अब हमें ये पता है कि जो भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे 2 के मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल होते हैं 2 के। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या रहता है। 2 की पावर 10 तो ये इतना रहता है, निकाल सकते हो आसानी से आप। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी आएंगी 24, लास्ट 2 डिजिट 24। ओके, अब यहाँ से 2 की पावर 20। ओके, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 0 2 4, इसका स्क्वायर। जब हमने इसका स्क्वायर करेंगे तो अब देखो यहाँ पे करते हैं इसका स्क्वायर कर सकते हैं 1024 सिंपल सा करते हैं जैसे अपने लोग करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए। अब लास्ट 2 डिजिट के लिए हम पूरा स्क्वायर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इधर क्या करेंगे, इधर 8 और 9 आ जाएगा, 0 फर्स्ट लाइन होगी, सेकेंड लाइन में करते हैं 8। अब यहीं से मेरा आ जाएगा लास्ट 2 डिजिट चाहिए। अब क्योंकि इसके बाद पीछे जाएंगे तो हमें पीछे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे 6, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यानी 76 लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे। हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो हम सिर्फ वही निकालेंगे, ये हुई मेरी लास्ट 2 डिजिट्स। तो अब आगे और देखते हैं 30 पे भी देखते हैं। तो 30 क्या है 2 की पावर 10 क्यूब, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि बस 10 × 20। अब 10 × 20, अब इसमें देख तो इसमें क्या रहेगा, इसकी हमें लास्ट डिजिट कितनी थी, लास्ट 2 डिजिट 24, और इसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी 76। तो यहाँ पे 24 × 76। तो इनको भी करते हैं क्योंकि मुझे कितना चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट चाहिए। तो देखो यहाँ से 4 आ जाएगा, 2 कैरी किया, एंड यहाँ पे 1 ये पूरी लाइन। अब यहाँ से 8 आ जाएगा, अब क्योंकि मुझे लास्ट की 2 डिजिट चाहिए तो मैं आगे नहीं करना, यहाँ से 4, यहाँ से 24, फिर से आएगा लास्ट 2 डिजिट। ये आ जाएंगी लास्ट 2 डिजिट्स। तो अब क्या रहेगा कि अब ऐसा आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो भी पावर्स हैं ये 40 में जब जाओगे तो इवन पावर में, जैसे ये वही इवन पावर है ये वाली, तो इवन पावर में हमेशा 76 आ जाएगी, और जो ऑड पावर रहेगी इसकी जैसे ये 50 है। ऑड पावर इन द सेंस 10 की पावर में बोल, लाइक अगर इसके फॉर्म में करते हैं, अगर यहाँ पे इवन पावर है तो हमेशा इसमें एंड करेगा, हमेशा ये पावर इवन होनी चाहिए। अगर ये पावर कैसी है, ऑड पावर है, तो ये हमेशा 24 में एंड करेगा।
अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2 की पावर पे, तो 2 की पावर पे क्वेश्चन देखते हैं 592। तो 2 की पावर इसमें हमें लास्ट डिजिट निकालना है, पिछले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 59 × 10 क्या कर सकते हैं। अब हम ये देखना है कि पावर कैसी है, ऑड पावर घटो, तो ये हमारा इतना, अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 2 की पावर 10 इसके पावर 59 × 2 की पावर 2। तो अब हमें पता है ये ऑड पावर है, जब ऑड पावर होता है तो हमेशा किस में करता है, 24 × 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6, 86 इज द आंसर, नहीं 96, सॉरी 96 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम थिंग अगर हम यहाँ पे एक इवन पावर लेके चलते हैं, अभी ये तो ऐसा लग रहा था इवन पावर, बट हम हमें 10 की पावर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में नहीं बनाना। ये इसमें सोचने लगा कि ये तो इवन पावर है, ये हमारा इवन होगा, ये इवन नहीं करना है, हमें ये इवन करना है। इसके 10 की पावर 2 की पावर 10 पे इवन पावर हो रही है, यहाँ पे 10 की पावर 2 पे 2 की पावर 10 पे ऑड पावर हो रही है, वो देखना। तो अब दूसरा सूट देखते हैं, 2 की पावर 487, तो अब इस पे देखते हैं, इसको भी उसी फॉर्म में बना लेते हैं, 2 की पावर 48 × 10 + 7। तो अब इसमें देखते हैं, देखो 10 की पावर 48 × 2 की पावर 7। तो अब देखो यहाँ पे लग रहा है ये ऑड पावर है, बट यहाँ पे जब हमने इसकी फॉर्म में बनाया तो ये इवन पावर हो गई। इवन पावर में हमारा कितना बनता है 76, और ये हमारा कितना बनेगा 128। देखिए 128 बनेगा। तो अब इसका जब हम निकालेंगे तो देखो क्या रहता है, क्योंकि हमें लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन को पूरा कर देंगे, पूरा ना करें तब भी हम 2 डिजिट तक चले जाएँ तब भी काम चल जाएगा, यानी 48 का 8 इधर 4 कैरी हो गया और 12 एंड 4 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक मेरा काम चल जाएगा, छोटे छोटे तक यहाँ पे 1 प्लेस तक आके काम चल जाएगा मेरा, एंड देन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 48 नहीं 6 आ जाएगा। तो 8 एंड 2 ये हमारे लास्ट के 2 डिजिट हो गए, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई के लिए हमारा कितना आ जाएगा 28। तो एक चीज़ का यहाँ पे आपने ऑब्जर्व की, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये जो लास्ट के 2 डिजिट थे ना, मुझे इससे मतलब रहा कोई, हमारी यही जो 2 डिजिट थे वो आ गए। ठीक, इसमें इवन वाले में ये फंडा एक और है कि अगर कोई डिजिट है, अभी पिछला तो हो गया, अगर 76 से किसी 2 की पावर में अगर हम इंटू करते हैं 2 की पावर 1 करेंगे तब के लिए ये नहीं करते हैं। अगर इसके आगे हम करते हैं 2 की पावर 04 यानी 2 की पावर 2 से लेके हम करते हैं तो यही नंबर मेरा वापस से आ जाता है। मीन्स अगर 76 कहीं बन रहा है उसमें कुछ भी इंटू हो रहा है अगर 2 की पावर का, तो सेम थिंग वही इधर निकल के उसके लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वही हमारे लास्ट के, यानी इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही डिजिट है। ठीक, तो एक और तरीके से लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं। लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकलते हैं, तो क्या रहता है कि अभी हमने देखा था 1 डिजिट के 0 से 9 के लिए हमारी साइक्लिसिटी, कॉमन साइक्लिसिटी कितनी आई थी 4 आ गई थी। तो हम क्या करते थे, जो भी पावर रहता था जिस तरह से 2 की पावर 21 गया था उसमें हमने 4 किया, तो इसमें ऐसे निकालते थे। अब यहाँ से जो 2 डिजिट निकालने रहते हैं 2 डिजिट ऐसे, तो उसके लिए जो हमारी कॉमन साइक्लिसिटी आती है वो आती है 20। यहाँ पे कितनी थी 4, बट यहाँ पे कितनी आती है 20। याद रखना, प्रोसेस में मैं नहीं जा रहा हूँ, काफ़ी लंबा है, तो सिंपल से याद रखना है। अगर 2 लास्ट के 2 डिजिट निकालनी है तो वहाँ पे जितनी पावर्स है उसको हम किससे डिवाइड कर दें, 4 से 20 से डिवाइड कर दें।
लाइक एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 56 की पावर 84। अब इसमें हमसे पूछ लिया कि लास्ट के 2 डिजिट कितना, तो हम इसको ध्यान देंगे, इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे और इसका हम रिमाइंडर ले लेंगे। तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो कितना था 84, तो 84 लिया, 20 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना होगा 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 के प्लस 4 की फॉर्म में आ गई। तो जब ये इस फॉर्म में आ गई तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो 56 इंटू 20k इंटू 56 4। तो अब इसको जो होगा इसको हम निगलेक्ट कर पूरा कोई काम का नहीं रहा मेरे, तब ये कोई काम का नहीं रहा, तो अब इस पे वर्क करेंगे जो भी बचा। तो हमने पीछे क्या देखा था कि जो भी इसका हमें रिमाइंडर लगाना रहता है, जैसे इसका अगर इसकी टू की पावर में ब्रेक कर लें तो हमें उस टाइम क्या पढ़ा था कि स्क्वायर का जो रहता है लास्ट के 2 डिजिट, इसलिए पढ़ा था कि यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पे हमारा कैसे काम आ जाएगी, 50 के पास है तो 50 प्लस 6 हमारा, हम इसका स्क्वायर कर दें तो मुझे लास्ट की 2 डिजिट मिल जाएगी इसकी, तो यहाँ पे 36 आ जाएगी और यहाँ पे भी 36 आ जाएगी। अब मेरा 36 का स्क्वायर आ गया, ये 36 का स्क्वायर। अब इसमें भी हमें उसका निकालना है लास्ट के 2 डिजिट, या तो आप इससे मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे, तब भी लास्ट का 2 डिजिट आ जाएगा, या तो आप सीधे सीधे वहाँ से 16 का यानी 15 यहाँ पे किसका आ जाएगा 14 वाला जो है वो आ जाएगा, 50 माइनस 36 14। तो अब इसका जितना स्क्वायर का कितना आता है 96 लास्ट, तो यहाँ पे 96 हमारी लास्ट के 2 डिजिट है। दिस इज द आंसर। तो सारे फंडामेंट आपको क्लियर कर दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।